में बनारस घराने के स्वर ताल के संगम में बहेगी शास्त्रीय संगीत की त्रिवेणी। वाराणसी में सिडबी एवं स्पिक मैके के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने का यह अनूठा प्रयास अत्यंत सफल रहा। इसी कड़ी में स्कूल कॉलेजों की सत्र समाप्ति के साथ इस महायज्ञ के प्रथम सोपान का समापन समारोह रस बनारस स्वर ताल आयोजित होने जा रहा है, जो फरवरी रविवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में भारत के नामचीन एवं प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गायन वादन एवं कथक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें पंडित संजीव शंकर व पंडित अश्वनी शंकर द्वारा शहनाई वादन से शुरुआत होगी। तत्पश्चात पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, पंडित स्वरांश मिश्र द्वारा शास्त्रीय गायन और विशाल कृष्ण के कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार संजू सहाय, आनंद शंकर, कांता प्रसाद, पंडित कुबेर नाथ मिश्र, श्रुति सिंह, उद्धव, पंडित धर्मनाथ मिश्र, त्रिलोकीनाथ मिश्र, उदय शंकर मिश्र एवं नीरज मिश्र संगत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौशल राज शर्मा, मंडलायुक्त वाराणसी मंडल होंगे एवं विशिष्ट अतिथि सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक शिव सुब्रमण्यम रमन होंगे। बनारस घराने की शास्त्रीय संगीत विद्या को विश्व पटल पर रखने एवं योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। विभिन्न स्कूल कॉलेजों के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की भी प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम में काशी के सभी नवोदित एवं वरिष्ठ कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। बनारस के संगीत प्रेमियों के लिए निःशुल्क प्रवेश है। यह जानकारी स्पिक मैके के चेयरपर्सन उमेश चंद्र सेठ एवं डॉक्टर मधु शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता में सिडबी एवं स्पिक मैके के पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज शुक्ला, डॉक्टर सुभा सक्सेना, डॉक्टर समरेंद्र सिंह, सांभवी शुक्ला, डॉक्टर विभा सिंह, पवन सिंह एवं श्रेयस उपस्थित रहे। वार्ता है वो कल के कार्यक्रम के संदर्भ में है। देखिए, संगीत के संरक्षण संवर्धन में घरानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज जब तो संस्थागत शिक्षण संस्थाओं में संगीत की शिक्षा दी जा रही है तो कहीं न कहीं संगीत की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अब सिडबी ने ये बहुत सुंदर प्रयास किया और उसमें स्पिक मैके को साथ में जोड़ा कि हम अपने घरानों को बढ़ा सकें, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा एक डिफरेंट शिक्षा है और घरानों की तालीम जो सीना बसीना तालीम होती थी वो अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर और जो हमने 1 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया, बनारस घराने के सिद्धहस्त कलाकार पंडित मिश्र जी के सुपुत्र रितेश रजनीश जी के कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई और आज बहुत ही बड़े कलाकारों ने इसमें सहभागिता की। सुनंदा शर्मा जी आई, विदुषी और विदुषी सोमा घोष जी आई और भोला नाथ मिश्र जी आए। हाँ, पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी ने कार्यशाला की। तो ये एक इतना सुंदर प्रयास रहा, क्योंकि इतने बड़े कलाकारों को जब बच्चे दूर से देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो वो एक बहुत दूर की बात होती है, किंतु जब इतने सानिध्य में और उनसे सीखने का सौभाग्य मिल गया तो मैं तो समझती हूँ कि हर बच्चे अपने आप को धन्य महसूस कर रहे होंगे। मैं मधु शुक्ला प्रयागराज से इसके यूपी को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। आज ये प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था, किस कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता रखा गया है? ये जो बनारस घराने पे जो कार्यशाला चल रही है उसी कार्यशाला के मध्य एक समापन उत्सव, मतलब समापन उत्सव तो बाद में होता है, किंतु ये एक उत्सव के रूप में हम बीच में ब्रेक देते हुए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसको रुद्राक्ष जो यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है कल। ये कब से कब तक प्रोग्राम चलेगा आपका? ये 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक। इसके मुख्य अतिथि भी रिचर्ड बैंक
मुख्य अतिथि हमारे कमिश्नर साहब हैं, कौशल शर्मा जी। अच्छा, मुख्य अतिथि यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं कौशल दास शर्मा जी, वो रहेंगे। बहुत संगीत के शौकीन बच्चे जो बहुत शौक रखते हैं या उनके संतति जो परंपरा से मतलब बेटे हैं या ग्रैंडसन है, उस तरह की शिक्षा लेते थे। स्पीक मैके तो बच्चों बच्चों में पहुंचता है और वहाँ पे कोई संगीत से है या नहीं है, मगर वो संगीत से जुड़ता है। तो ऐसे में ये अलग प्रयास हमारा इस दृष्टि से है कि हम उन घरानों को उन बच्चों तक ले जा रहे हैं जिनकी पहुंच नहीं है, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं थी, ऐसे बच्चों को हम उन घरानों से जोड़ रहे हैं। परिस्थितियां कौन सी आ गई? परिस्थितियां कौन सी आ गई कि बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे, ये बताइए। देखिए, शास्त्रीय संगीत हमेशा एक खास वर्ग के लिए था, ये आम नहीं था, इसलिए ये दूरी बनी रही। अभी क्या है कि स्पीक मैके ने हमारा जो विजन है 2030 का कि हमें हर बच्चे तक संगीत को पहुंचाना है, और सिडबी ने एक नई सोच रखी कि बनारस घराने को जोड़ दिया। तो ये घराना, चाहे वो बनारस घराना हो या ग्वालियर घराना हो, दिल्ली हो, पटियाला हो, जयपुर हो, आगरा हो, अगर हम इसको लेके काम करते हैं तो निश्चित रूप से सार्थक प्रयास आएंगे। और वो बच्चे जो कि किसी और विधा की पढ़ाई कर रहे हैं और वो आके घरानों की तालीम लेने लगेंगे, तो कम से कम उन्हें समझ तो आएगी कि ये घराना कैसे विशेष है। अच्छा जी, मैं उमेश सेठ, स्पीक मैके यूपी का चेयरपर्सन। आज ये प्रेस वार्ता रखे हुए हैं, प्रेस वार्ता के क्या उद्देश्य था आपका? आज हम लोग ने ये ज्वाइंट प्रेस वार्ता रखी है सिडबी और स्पीक मैके के तत्वाधान में। कल हमारा एक सिडबी के साथ स्पॉन्सरशिप चल रही है वर्कशॉप्स के लिए, बनारस घराने को प्रमोट करने के लिए। तो उसका एक हम लोग छोटा सा समापन या ब्रेक के लिए आप कहिए समापन समारोह कल कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 3 कलाकार गुरुजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता लगा, पहला प्रोग्राम शहनाई वादन का होगा, फिर साजन मिश्र जी का, और उसके बाद विशाल कृष्ण का कथक होगा। तो ये 3 प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन किया है, जो कि बनारस में पहली बार हो रहा है ऐसा। और ख़ासकर बनारस घराने को प्रमोट करने के लिए जो पहल की है सिडबी ने, उसके हम बहुत अनुग्रहित हैं उससे, और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा और काफ़ी सक्सेस रहा। सबसे अच्छी बात है कि हर स्कूल, कॉलेज, उसमें हर जगह बच्चों ने खूब मन लगा के सीखा और नई नई चीज़ें बनारस घराने की। अच्छा, एक चीज़ आप हमें जानकारी दें कि बनारस जो है शास्त्रीय संगीत में अपने जगह पे एक स्थान रखता था, क्या कारण होगा कि आप ये इतने महीनों से जागरूक कर रहे हैं, ये समस्या क्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, बनारस घराना तो बहुत पुराना है, इसकी एक अपनी ऐतिहासिक कहानी है, तो उसको तो आप भूल नहीं सकते हैं, अपनी जगह है। लेकिन आपने देखा होगा बीच के दिनों में क्या हुआ कि जितने बनारस घराने के कलाकार थे, वो किसी न किसी वजह से बनारस छोड़ के बाहर चले गए, बाहर बस गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया, कोई और कहीं चला गया। तो उसकी क्या वजह थी ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में इस तरीके के प्रोग्राम जब स्पीक मैके और सिडबी के साथ मिलकर हम करने लगे बनारस घराने को प्रमोट करने के लिए, अब इन कलाकारों को भी थोड़ा सा लगने लगा कि स्पीक मैके इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, उनको बनारस में भी कर पा रहा है। और नई नई जगह भी बन गई, अब कन्वेंशन सेंटर बन गया, 80 घाट बन गया, नमो घाट बन गया, जहाँ पे कि प्रोग्राम आसानी से हो सकते हैं। पहले तो सिर्फ एक ही जगह थी, नागिर नाटक मंडली, वहाँ पे जगह नहीं मिली तो आप बंद गए, फंस जाता था आदमी। तो इस तरीके से अब जगह भी बन गई है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे लोग, हमें लगता है कि लोगों के मन में, क्योंकि देखिए कलाकार को भी खाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो उसको बड़े शहरों में मिल जाता था वहाँ पे प्रोग्राम भी और पैसा भी। लेकिन अब यहाँ भी अगर इस तरीके के हम प्रोग्राम करते रहेंगे और भी संस्थाएं करती रहेंगी, तो उनको भी जब पैसा मिलेगा तो यहाँ आएंगे बनारस में, और फिर बनारस नगरी की हिस्ट्री जैसे पुरानी थी वैसे ही परंपरा हम लोग की चलती है। मैं रितेश कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक सिडबी वाराणसी। ये आज जो रुद्राक्ष में कार्यक्रम होने जा रहा है कल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है? जी,
जैसे हमने ना हमेशा सिडबी का स्वावलंबन बनाने की राह में हम हमेशा काम करते रहते हैं और बनारस घराने को जो विलुप्त होती जा रही थी उसको हमने अंगीकृत किया है और इनके संवर्धन के लिए ये प्रोग्राम बेसिकली रखा है। जितने भी मतलब जो नए युवा पीढ़ी है जो इससे विमुक्त हो गए थे, वो नहीं इस पे अपना रुचि दिखा रहे थे, उनको जोड़ा है और उनके प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहन वर्धन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ और उनको आशीष दें।